होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा, है तुझको ही गाऊं मैं। इमेजिन क्रिश कपूर ऐसा दिखता होता तो क्या सैयारा हिट होती? मेरे ओपिनियन में तो ट्रस्ट में बिल्कुल भी नहीं होती। अब ऐसा क्या भगवान ने बनाया है अहाना पांडे के फेस में कि वो इतने अच्छे दिखते हैं? वेल, सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे मैन के फेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है, वो होती हैं आँखें। अब पता है उनके जो फेस में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है, उनकी आँखें तो बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि एक आँखें होती हैं ऐसी सैफ अली खान जैसी, जिन्हें आप कह सकते हो गुड आइज़। एक होती हैं ऐसी रणबीर कपूर जैसी, जिन्हें आप डेफिनेटली कह सकते हो बैड आइज़। ये वाली फोटो देखो उनकी आंखों के नीचे कितने गंदे लेयर बन रही है, ये अजीब लग रही है। ये एक और एक्टर की बनती थी, जॉनी डेप। इन्हें आप जानते होगे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी से। एंड इनके जो बुढ़ापा आया तो देखो कितने अजीब लग रहे हैं। स्पेशली आंखों पे फोकस करो, आंखें ना बिल्कुल अजीब सी बन जाती हैं। ये मतलब सबसे नाइटमेयर मैं कहूँगा एक मैन का होगा अगर उसकी आंखें ऐसी बग आइज हैं। ये सलमान खान जी की भी हैं, तो आंखों का इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्लीप एंड ऑल का। लेकिन एक चीज़ इनकी आंखों की अच्छी है, वो है इनकी आंखें डीपर सेट है। ये स्कल देख रहे हो तुम, एक हो सकता है कि बंदे की आंखें बिल्कुल स्कल के आगे लग जाएं, एक है कि अंदर ढसी हुई हो। तो मैन की आंखें अगर ढसी हुई होती हैं ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। कुछ होता है कि उनकी आइज़ में भी ऐसे प्रोटेक्ट हो पाती होंगे जेनेटिकली, तो वो साइन बन जाता है अट्रैक्टिवनेस का। अब उनकी अगर नाक के बारे में बात करें, अगेन एक सबसे अच्छी नाक कैसी होती है? ऐसी, ऋतिक रोशन जैसी। एंड एक सबसे बुरी नाक कैसी होती है? ऐसी। अब तुम थोड़ा सा सोच के ये बता रहे होगे कि आहना पांडे जी की नाक डेफिनेटली बहुत अच्छी तो नहीं है, पर थोड़ी बुरी भी है, थोड़ी ठीक ठाक तुम कह रहे होगे। मे बी ऐसा सा कुछ आ रहा होगा इंप्रेशन मन में, राइट? वेल, मैं इसको क्योंकि पहले तो उनका जो नाक है वो स्ट्रेट ही आता है। दूसरी मैं चीज़ आगे बताऊंगा वीडियो में कि क्यों उनका नाक बुरा होकर भी बुरा नहीं है। और उनका चीक बोन के बारे में अगर हम बात करें, चीक बोन क्या होता है? यहाँ पे जो बोन लोकेटेड होती है। अब दो तरीके की चीक बोन्स होते हैं, पोजीशन की बात कर रहा हूँ। एक होता है ऊपर, आप अक्षय कुमार जी का एग्जाम्पल लोगे, इनके चीक बोन्स हैं ऊपर की तरफ सेट, पर आहान पांडे जी के जो चीक बोन्स हैं लोअर सेट है। अब हायर चीक बोन्स क्या करते हैं? आपकी जो यूथनेस है उससे ज़्यादा मेंटेन रखते हैं। एंड आप अगर एग्जाम्पल भी लोगे अक्षय कुमार जी का, इनकी एजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। उनका जो चीक बोन है ये इसका बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज लिप्स। अब उनके लिप्स भी अच्छे नहीं हैं। उनके लिप्स जो हैं काफ़ी थिनर साइड पे हैं। ऐसे लिप्स अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। अब मैंने इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ों के बारे में बात की उनके फेस में, तो भाई ऐसा क्या है कि जो उनको अट्रैक्टिव बनाता है? फेशियल हारमनी। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन की जैसी आंखें हैं, बिल्कुल ऐसे हंटर आइज टाइप हैं, अट्रैक्टिव आइज है ना? और वैसे उनका नोज भी वैसा कुछ डिजाइंड है कि वो बिल्कुल स्लिमर रहें। वैसे भगवान ने उनको फीचर्स दिए हैं। एक चीज़ उनकी बिगाड़ दी जाती है, मे बी उनका नोज ऐसा थिकर कर दिया होता तो मैं भी वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगते। वेरस सहाना पांडे के केस में भी ये हो सकता है। उनकी जो आंखें ऐसी हैं ना, उसके साथ अगर उनके नोज़ को बिल्कुल ही पतला कर दिया गया या लिप्स को ज़्यादा फुलर बना दिया गया, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ना रहे हैं। क्योंकि फेशियल हार्मनी बेसिकली उसका मतलब ये है कि आपके जो भी फीचर्स हैं, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं, ये नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है वो आपके बाकी फीचर्स के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ ऑड तो नहीं लग रहा आपके फेस में, अजीब सा तो नहीं लग रहा। ये सिंपल सा मतलब है फेशियल हार्मनी का, जितना मैं समझाऊँ उससे। एंड उनकी वो टॉप नॉच है, इसीलिए वो हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड उनका नोज शेप में भी, उनके लिप्स भी उस हिसाब से ठीक है, क्योंकि उनकी हार्मनी ही वैसी है, भगवान ने बनाया वैसा है। एंड अगर वो फीचर्स के साथ छेड़छाड़ करें, मे भी उनका फेस अगली दिखने लग जाए, जो काफ़ी मॉडल्स कर लेते हैं। बाकी उनकी स्किन क्वालिटी, उनके हेयर्स, वो भी ऑफकोर्स टॉप नॉच है, तो डेफिनेटली वो भी काफ़ी पॉइंट ऐड ऑन कर देती है उनकी लुक्स में। एंड एक चीज़ आती है करिश्मा। देखो, आपने आना पांडे को ना कभी भी ऐसी शक्ल में नहीं देखा होगा। अगर मैं ऐसी शक्ल करूँ, मेरे इंस्टेंटली कुछ पॉइंट्स कम हो जाएंगे लुक से। एक्सप्रेशंस भी मैटर करते हैं, क्योंकि ये आपके फेस का ही एक पार्ट है। तो कभी भी अपने एक्सप्रेशंस को भी इग्नोर ना करो। काफ़ी बंदों के एक्सप्रेशंस नेचुरली बहुत ख़राब होते हैं, जैसे मेरे मेरे अच्छे ऐसे हैं लिटरली। और अगर मैं अच्छे रखूँ तो ऐसे हो जाते हैं। एंड ऐसे एक्सप्रेशंस में रखूँगा, मेरे लुक्स भी थोड़े से तो इम्प्रूव होंगे, चाहे 0.25% ही कह लो, बट स्टिल इतना भी मैटर करते हैं। साइकोलॉजिकली तुम्हें कम अप्रोचेस मिलेंगी। एंड उनका वो करिश्मा है, उनकी फ़ोटो से तुमने उन्हें देखा होगा हमेशा हंसते खेलते। एंड एक्टर भी हैं वो, तो इससे क्या होता है उनकी अपील बढ़ जाती है। कोई भी चाहे एक्टर निकलेगा अगर बाहर, जो डिसेंट फेस वाला होगा, उसकी अपील बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। एक मॉडल लड़का जिसको कोई नहीं जानता, वो बाहर निकल गया तो। एंड अगर अपनी लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो यहाँ से यहाँ तक, आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को 100 रुपये देके वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? हर हफ्ते आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो, कोचिंग कॉल होती है, आपका फेस रेट लेता हूँ,
आपको फ्लॉज बताता हूँ, अच्छी चीज़ें बताता हूँ, क्या इंप्रूव कर सकते हो, और एडवांस में लुक्स मैक्सिंग की बातें होती हैं। इंटरेस्टेड हो, नीचे इंस्टाग्राम दिया है, DM कर सकते हो। विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप